योग के 20 बहुत बड़े उपनिषद हैं। हम सब उपनिषदों के बारे में जानते हैं कि बहुत से उपनिषद हैं और उपनिषद जो है वेदों का लास्ट पार्ट माने जाते हैं और कहने को 1180 उपनिषद हैं, मगर आज की डेट में सिर्फ 108 और मेनली 10 उपनिषदों की बात होती है। लेकिन आपको जानकर ये अचरज होगा कि योग के ही 20 उपनिषद हैं अलग अलग वेदों के, और उनमें से एक है कौन सा? योग कुंडलिनी उपनिषद। और इसमें बहुत बढ़िया तरीके से प्राणायाम की बात की गई है, क्योंकि हमारा जो प्राण है, प्राणों का आयाम है, उनको नियंत्रित करना, उनको संयमित करना ताकि हमारे विचार संयमित हो सके। तो ये बेसिकली इसके अंदर कुंभक की बात करते हैं। और अगर आपको कुंभक नहीं पता है तो बता दें, जब भी हम प्राणायाम करते हैं यानी हम अपने, देखिए आजकल क्या हो गया है ना कि हम सांसों की बात करते हैं तो हम सबसे पहले लोगों को ये समझाते हैं कि डीप ब्रीदिंग करो, क्योंकि ब्रीदिंग पैटर्न गलत है। और कुंभक जो है बहुत बाद में आता है। तो जब हम ब्रीदिंग की बात करते हैं, हम लोगों को कहते हैं सबसे पहले ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करो, क्योंकि लोगों को अपनी ब्रीदिंग के साथ अलाइनमेंट ही नहीं है। मेरी श्वास तेज चल रही है, धीरे चल रही है, क्या मेरी श्वास भाग रही है, क्या मेरे विचार भी उसके साथ भाग रहे हैं? ये ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम आजकल ब्रीदिंग से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको अपनी ब्रीदिंग रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। आसन जो आजकल बहुत से हो गए हैं, बहुत अच्छे हैं, एडवांस्ड आसन हैं और बहुत से अलग अलग हमारे पास आसन हैं, मगर आसन के साथ साथ आप देखो उसमें भी ब्रीदिंग की, श्वास की बात होती है। श्वास को नियंत्रित करना है, सामान्य रहने देना है, या ब्रीदिंग का क्या पैटर्न ऑब्जर्व करना है। तो हर जगह सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है आपका श्वास। तो जब हम बात करते हैं श्वासों को जानने की, विचारने की, वो आजकल जिसको हम माइंडफुलनेस का नाम देते हैं, वहाँ से शुरुआत होती है। वो सब बाद में। पहले वापस से योग कुंडलिनी उपनिषद के बारे में, जो कि कुंभक की बात करता है, और वो बात करता है सहित कुंभक की। और सहित कुंभक में योग कुंडलिनी उपनिषद 4 मेजर प्राणायामों की बात करता है कुंभक के साथ। कौन कौन से? हम बात कर रहे हैं योग कुंडलिनी उपनिषद की, और उसमें बताए गए 4 प्राणायाम जो सहित कुंभक हैं: सूर्य भेदन, उज्जयी, शीतली और भस्त्रिका। और इन चारों का एक साथ रोज आपको कुंभक के साथ अगर आप इनका प्रयास करते हैं, इनका अभ्यास करते हैं और इनकी धीरे 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 मात्रा बढ़ाते चले जाते हैं, तो आपको खुद से अपने अंदर संतुलन महसूस होगा। आपको एक अलाइनमेंट होगी, जो आजकल शब्द यूज होता है, माइंड, बॉडी एंड सोल अलाइनमेंट और इंटीग्रेशन। आप खुद को इंटीग्रेटेड फील करेंगे, क्योंकि भाग ये रहा है। और माइंड की वजह से लोगों को शारीरिक प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, बहुत से मेजर डिजीजेस हो रहे हैं, बहुत इश्यूज हो रहे हैं, क्योंकि हमारा माइंड भाग रहा है। जो मैं बार बार बोलती हूँ, जो हठ प्रदीपिका में लिखा है, चले वाते चले चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत्। अर्थात वात चल रहा है, अर्थात आपका ब्रेथ, आपकी प्राण शक्ति भागती चली जा रही है, क्योंकि आप जाने क्या क्या कर रहे हैं जिंदगी में, मगर खुद को समझ नहीं पा रहे हैं, खुद से जुड़ नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए वो दिमाग से होती हुई शरीर के ऊपर आकर खुद को दिखा देती है, जड़ा देती है, क्योंकि हमें इंडिकेशंस मिलते रहते हैं कि भाई यू नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ। आप ओवर स्ट्रेस्ड हो, स्ट्रेस आएगा, मगर क्या वो स्ट्रेस डिस्ट्रेस बन रहा है? क्या वो यू स्ट्रेस हो रहा है? क्या आप ओवर थिंकिंग मोड में हैं? क्या अपने दिमाग को ज्यादा चला रहे हैं बिना समझे कि करना क्या है? क्या आप अपने शरीर को समझ रहे हैं? नहीं। तो यही योग कुंडलिनी उपनिषद कहता है कि आपको इन चारों का अभ्यास करना पड़ेगा एक मात्रा के अंदर, दिन प्रतिदिन। और अगर ये सब नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ श्वासों को समझिए और गहरा कीजिए खुद को समझने का।
तो ये था छोटा सा ज्ञान योग कुंडलिनी उपनिषद के ऊपर, जो 20 योग के उपनिषदों में से एक है।